हम सबके पास है, हम सबके पास है, हम सबके पास है, हम सबके पास है एक ही जरिया है पढ़ाई करके कुछ करना। अगर नहीं करेंगे तो वैसे ही क्या वैसा ही चुतिया रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी देंगे किसके बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है पदार्थ क्या होता है। बहुत व्यक्ति को पदार्थ का मतलब ही नहीं पता होता है। तो पदार्थ का मतलब ये होता है जो जगह छेके और कुछ ना कुछ उसका वजन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। सिंपल भाषा में कहे, अगर जिसमें वजन रहेगा और जगह, क्या बोले, जगह, जिसको इंग्लिश में हम एरिया भी कहते हैं। मतलब जो जगह छेके और जिसका वजन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे बोर्ड एक पदार्थ हो गया, हम भी एक पदार्थ हैं, हमारा भी कुछ वजन तो होगा और हमारा कुछ एरिया है ना, हम इतना दूर छेक सकते हैं, इतना दूर छेक सकते हैं, उसको ही पदार्थ कहते हैं। समझ गए? हाँ समझ गए। लेकिन पदार्थ जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे पास पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है तत्व। क्या होता है? तत्व होता है। नहीं, हम गलती बोल दिए। पहला जो होता है हमारे पास भौतिक होता है। भौतिक का मतलब क्या होता है इसको भी बताएंगे सिंपल भाषा में। और रासायनिक का मतलब क्या होता है। हम सबसे पहली बात है भौतिक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। भौतिक कहने का मतलब ये होता है फिजिकल। जैसे हम मास्टरबेशन करते हैं फिजिकली, तो जो हम फिजिकल करते हैं उसको ही भौतिक कहते हैं। उसे हम भौतिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है कितने प्रकार के होते हैं बता देते हैं। देखो, ये जो भौतिक होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ठोस होता है। हाँ तो हम तो ये जानते हैं ना, लेकिन और जान लीजिए। ठोस होता है और एक हमारे पास द्रव होता है और एक हमारे पास गैस होता है। ठोस का मतलब, ठोस मतलब मजबूत, ऐसा मजबूत जिसका आकृति और आयतन निश्चित हो। कहने का मतलब मेरा जो इसका जो आकृति है इतना गो का है तो इतना ही रहेगा, इसका वजन जो है उतना का उतना ही रहेगा, उसको ही ठोस कहते हैं। और जो हमारे पास द्रव होता है, अगर 1 लोटा पानी को अगर हम ड्राम में दे देंगे तो चेंज हो जाएगा। मतलब इसका जो आकृति होता है हमेशा चेंज होते रहता है। गैस जो होता है इतना गैस रहेगा, लेकिन सिलेंडर में देंगे तो पूरा जगह छेक लगा, इसलिए इसका कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है। हम ये भी समझ लिए। लेकिन रासायनिक का मतलब क्या होता है? रासायनिक का मतलब सिंपल भाषा में केमिकल। रासायनिक में क्या होता है, इसमें हम केमिकल के बारे में जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो होता है कैसे होता है और कैसे देखने के लिए मिलता है। रासायनिक कहने का मतलब इसमें केमिकल। और ये जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है तत्व होता है, जिसको हम इंग्लिश में एलिमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास यौगिक होता है। यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और एक हमारे पास होता है मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम मिक्सचर के नाम से जानते हैं। ठोस को सॉलिड के नाम से जानते हैं और द्रव को लिक्विड के नाम से, और गैस को किसके नाम से जानते हैं? गैसे के नाम से जानते हैं ना। हाँ भाई जानते हैं, और कुछ नहीं ना कहते हैं। अगर गलती हो जाता है तो माफ़ी चाहते हैं। हाँ, लेकिन तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है सिंपल भाषा में, अगर ये जो पेंसिल है, पेंसिल को छोटा भी कर देंगे तो पेंसिल ही रहेगा। अगर हमको काट खोट देगा तो आदमी ही रहेगा, बोलेगा ना ये जो है ना आदमी का हड्डी है, ये जो है आदमी का चमड़ा है। कहने का मतलब अगर हम बोर्ड को यहाँ से काट देंगे और इतना गो बचेगा तो इसको भी हम बोर्डे कहेंगे। उसी प्रकार कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका जो सबसे सूक्ष्मतम मतलब
परमाणु बहुत बड़का होता है, लेकिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या बोले? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और सबसे छोटे कणों को ही क्या बोलते हैं? तो तत्व कहते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो सबसे छोटा रहेगा इसको ही क्या बोलते हैं? तो तत्व कहते हैं। और इस बड़े वाले को हम क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। इस बड़े वाले को हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मतलब इस घरेबा में जो सबसे छोटा है उसको हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और इसी में जो सबसे बड़ा है उसको हम यौगिक के नाम से जानते हैं। हम समझ गए। लेकिन मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब ये होता है इसमें टोटल मिक्स होता है। देखो और भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। तत्व का मतलब हो गया एक। तत्व का मतलब हो गया एक, मतलब एक ही परमाणु। कहने का मतलब ये हो गया जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन हो गया, हमारे पास है सोडियम हो गया, हमारे पास है एल्युमिनियम हो गया, हमारे पास है पोटेशियम हो गया। ये सब एक ही हैं, तो ये हमारे पास है तत्व हो जाएगा, ये भी तत्व हो जाएगा, ये भी तत्व हो जाएगा, ये भी तत्व हो जाएगा। मतलब अगर सिंगल सिंगल रहेगा तो हमारे पास तत्व हो जाएगा। लेकिन अगर दो इंसान आपस में आ जाएगा तो उसको हम यौगिक के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम H में O और 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास जल हो जाएगा। इसको हम यौगिक के नाम से जानेंगे। जैसे यहाँ पर है नाइट्रोजन में हम O और H जोड़ देंगे तो नहीं यार NaOH। अब यार या तो हम ये भी बोल सकते हैं या तो N2O नाइट्राइस भी होता है ना, तो ये छोड़ते हैं। हम यहाँ पर बस लिखते हैं NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सिंगल रहता तो सोडियम यहाँ पर रहता है, Na इसका संकेत होता है Na, ये सोडियम हो गया। और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपस में मिल जाता है, 2 से 3 हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है, तो उसे हम यौगिक के नाम से जानते हैं और बताते हैं। जैसे यहाँ पर A है और यहाँ पर ये तो होता नहीं है, एल्युमिनियम होता है। क्या बोले? एल्युमिनियम होता है। यह एक अकेला है और जब इसमें हम Al2O3 इसको हम जोड़ देंगे तो यह हमारे पास उभयधर्मी का फार्मूला होता है। समझ गए? जैसे हमारे पास K2SO4 सब हो गया। मतलब जब अकेला रहता है तो यह तत्व भी रहता है, एलिमेंट कहेंगे क्योंकि यह सिंगल है। लेकिन जब एक साथ में आ जाता है तो उसे हम यौगिक के नाम से जानते हैं, कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और मिश्रण का मतलब ये होता है जैसे हम जल को बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं, हम जो है ना नमक को बना सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को बना सकते हैं। मतलब CaCO3 को संगमरमर सबको हम बना सकते हैं। मतलब बहुत चीज़ जिसका भी फार्मूला होता है उसको हम दोबारा से भी बना सकते हैं, लेकिन जिसका फार्मूला नहीं होता है उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोर्ड का फार्मूला नहीं बना सकते हैं, हम जो है ना मिट्टी का फार्मूला नहीं बना सकते हैं, हम जो है ना दही का फार्मूला नहीं बना सकते हैं, हम भात दाल का फार्मूला नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कोई भी चीज़ अगर पूरा पूरी मिक्स हो जाता है, मतलब ये हमारे पास है पेट है, पेट में दही भी देते हैं, भात भी देते हैं, रोटी भी देते हैं, तो हमारा जो पेट है हमारा पेट मिश्रण कहेंगे। आराम से हम अपने पेट को मिश्रण कहेंगे क्योंकि इसमें है ना सब कुछ मिला हुआ है। हम समझ गए। लेकिन जो हमारे पास यौगिक होता है, यौगिक भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो पहला जो हमारे पास होता है, पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखो यौगिक जो हमारे पास होता है 2 प्रकार का होता है। आप एक बार सोचिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो जो हमारे पास यौगिक होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक। क्या बोले? जो हमारे पास यौगिक होता है ये क्या होता है?
यौगिक तो हम जानते हैं क्या होता है, मिला हुआ, एक यहाँ पर रहता है और एक यहाँ पर होता है, और जब इसको हम मिला देते हैं तो उसको ही हम यौगिक कहते हैं। लेकिन यौगिक जो होता है हमारे पास 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बनिक। भाई इसका मतलब क्या होता है हमको नहीं आता है, देखो हम बता देंगे कार्बनिक क्या होता है और अकार्बनिक क्या होता है। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में कार्बनिक का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन होता है, उसे कार्बनिक कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर CO2 है, CO2 को हम क्या कहेंगे तो कार्बनिक कहेंगे, कार्बनिक यौगिक के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसमें जो है कार्बन इंक्लूड है, इसलिए इसे हम कार्बन के नाम से जानेंगे। हाँ ये भी समझ गए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, एक और एक, हाँ जैसे CaCO3, इसको तो आप जानते ही होंगे, CaCO3, हाँ इसमें भी कार्बन इंक्लूड है, तो इसको भी हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानेंगे। जैसे हमारे पास और क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो है यार इसका एग्जाम्पल, K2 या सुपर तो होगा नहीं, मतलब सिंपल भाषा में के जिसमें कार्बन होगा, मतलब जिसमें C होगा, जिसमें C होगा उसे हम कार्बन के यौगिक के नाम से जानेंगे, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं देखने के लिए मिलेगा उसे हम अकार्बनिक यौगिक के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं NaCl, लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पर C है, लेकिन यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर कार्बन इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन इंक्लूड है, इसलिए हम इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, कार्बन रहेगा लेकिन उसके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोरीन था, इसलिए हम इसको अकार्बनिक, क्या बोले, अकार्बनिक यौगिक के नाम से जानेंगे। जैसे हमारे पास रहता है, जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे H2O, जैसे हमारे पास है H2O, इसको हम जल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें जो है कार्बन की मात्रा नहीं है, इसलिए इसे हम अकार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। लेकिन एग्जाम में और क्या क्या देखने के लिए मिलता है हम वो भी आपको बताते हैं। पहला हमारे पास क्या था, एलिमेंट, कहने का मतलब तत्व था। यौगिक तो 2 प्रकार का होता है, हम ये भी जान लिए, लेकिन जो हमारे पास तत्व होता है, जो हमारे पास एलिमेंट होता है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे पास तत्व होता है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं और हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अगर आप क्लास 12th में रहेंगे या मतलब किसी भी कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उसमें भी देखने के लिए मिलता है। देखो, और हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन हमारे पास धातु होता है, कौन अधातु होता है, कौन उपधातु होता है। कहने का मतलब कौन हमारे पास कंडक्टर होता है, कौन सेमी कंडक्टर होता है और कौन इंसुलेटर होता है। इसको हम हमेशा के लिए कैसे पहचान सकते हैं उसको भी साथ ही साथ बता देंगे। तो सबसे पहली बात है, जो हमारे पास तत्व होता है, एक हमारे पास होता है धातु, भाई धातु होता है, और दूसरा हमारे पास अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है उपधातु। क्या बोले, उपधातु। उपधातु होता है। धातु का मतलब वो होता है, अगर हम एक किताबी भाषा बोलेंगे उसके बाद सिंपल भाषा में बोलेंगे। धातु का मतलब वो होता है कि पीट पीट कर मतलब आघात वर्धे एवं तन्य होता है और साथ ही साथ चमकीला होता है। हमको समझ में नहीं आया, कहने का मतलब धातु जैसे हमारे पास है एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। इसमें क्या होता है, करंट जो होता है एल्युमिनियम से हो गया, चांदी से हो गया, इसमें जो होता है करंट आसानी से पार कर जाता है। ये सब धातु होता है, ये सब धातु होता है। जिसके भी लास्ट में क्या बोले, जिसके भी लास्ट में अगर यम होता है, यम, जिसके भी लास्ट में यम रहता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया हमारे पास है, कैल्शियम हो गया हमारे पास है, स्कैंडियम हो गया हमारे पास है,
वाइनेडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिसके भी लास्ट में अगर यम रहेगा उसको हम धातु कहेंगे, और जिसके भी लास्ट में हमारे पास अन रहेगा, अन, उसको हम अधातु के नाम से जानेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल कहते हैं, और इसको नन मेटल के नाम से जानते हैं, और इसको हम मेटालॉइड, क्या बोले, मेटालॉइड के नाम से जानते हैं। हम ये इसका इंग्लिश जान लिए, लेकिन जो हमारे पास अधातु होता है इसको कैसे पहचान सकते हैं? तो अन, जिसके भी लास्ट में अन रहता है उससे हम अधातु कहते हैं। हमको समझ में नहीं आया, जैसे कार्बन, कार्बन, अन, अन, उसमें लास्ट में अन आता है। जैसे हम लिखते हैं कार्बन, कार्बन जब हम बोलते हैं तो लास्ट में अन आता है, जिसके भी लास्ट में अन आता है उससे हम अधातु के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास है आर्गन, लास्ट में अन आता है तो वो भी हमारे पास अधातु हो जाएगा। जैसे क्लोरीन, क्या बोले, क्लोरीन, हमारे पास जो भी क्लोरीन होता है क्या होता है, एक अधातु होता है। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन धातु होता है और कौन अधातु होता है। इसको हम जान लिए, हाँ भाई इसको जान लिए, लेकिन धातु रहेगा तो जिस लास्ट में यम रहेगा, और अधातु रहेगा तो अन रहेगा। लेकिन हम मेटालॉइड को, हम जो है उपधातु को हमेशा के लिए याद कैसे रखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। सीता, गीता, आस्था, सभी को टेनिस आता, जितना भी हम ये बोले वो सब मेटालॉइड हैं। सीता का मतलब हो गया सिलिकॉन हो गया, गीता का मतलब हो गया जर्मेनियम हो गया। सीता, गीता, आस्था जो हमारे पास है अरस्टानिक होता है वो भी उपधातु होता है। सीता, गीता, आस्था सभी को, मतलब एस भी, मतलब टिन भी जो होता है हमारे पास उपधातु होता है। सीता, गीता, आस्था सभी को टेनिस आता, जो हमारे पास टेरिस्टियम होता है वो भी उपधातु होता है। सीता, गीता, आस्था सभी को टेनिस आता, और जो हमारे पास ए और टी होता है वो भी एक उपधातु ही होता है। आप कैसे याद रख सकते हैं? तो सीता, गीता, आस्था सभी को टेनिस आता, ये हमारे पास मेटालॉइड का एक ट्रिक होता है, उससे हम आराम से याद कर सकते हैं। तो यह भी हम बेसिक समझ लिए, लेकिन एग्जाम में और क्या क्या आ सकता है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब हम फार्मूला के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम सब फार्मूला में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, और जितने भी केमिस्ट्री का जो सवाल आता है फार्मूला बेसिक क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलता है। कि हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमारे पास ब्रंजक चूर्ण क्या होता है, हमारे पास बेकिंग सोडा क्या होता है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल सब देखने के लिए मिलता है, और हम सब फंस जाते हैं। उसको हम बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए, अगर एच रहेगा तो इसको हम हाइड्रोजन कहेंगे, अगर एच रहेगा तो इसको हम हीलियम कहेंगे, अगर एल रहेगा तो इसको हम लिथियम कहेंगे, अगर बी रहेगा तो इसको हम बेरिलियम कहेंगे, अगर हमारे पास बी रहेगा तो इसको हम ब्राउन कहेंगे, अगर हमारे पास सी रहेगा तो इसको हम कार्बन कहेंगे, अगर हमारे पास एन रहेगा तो इसको हम नाइट्रोजन कहेंगे, अगर हमारे पास ओ रहेगा तो इसको हम ऑक्सीजन के नाम से जानेंगे, अगर हमारे पास एन रहेगा तो हम इसको नियॉन के नाम से जानेंगे। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? नियॉन नहीं यार, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन आता है ना, फ्लोरीन, हाँ। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? तो फ्लोरीन, मतलब इसको हम एफ के नाम से जानते हैं। और जो हमारे पास नियॉन होता है उसको हम एन के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास सोडियम होता है उसे एन के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है उसे एम के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास इस समय से ही एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है ऑब्जेक्टिव में, हर कोई एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, लेकिन होता भी है और नहीं भी होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, 20 तक बताएंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देंगे। तो सबसे पहली बात है मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? जो हमारे पास एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम के बाद क्या आता है? तो हमारे पास सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद क्या आता है? हमारे पास पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद हमारे पास सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, आर्गन के बाद क्या आता है यार, थोड़ा हम कन्फ्यूज हो गए हैं, और कैल्शियम आता है, स्कैंडियम आता है, वाइनेडियम आता है, और हमारे पास ये जो है ना जिसको हम आयरन, मतलब क्या मतलब क्या बोलते हैं, आयरन, आयरन के नाम से जानते हैं। जिंक का जड़न होता है, कॉपर का, अबे यार
मतलब जो हमारे पास लोहा होता है उसको Fe के नाम से जानते हैं, जो हमारे पास जिंक होता है उसको Zn के नाम से जानते हैं, और जो हमारे पास कॉपर होता है उसको हम Cu का नाम से जानते हैं। ये सब हम जान गए। लेकिन जो हमारे पास चांदी सब होता है वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेटालॉइड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेटालॉइड जो होता है एग्जाम में इसलिए पूछता है क्योंकि उसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, और इसको याद कैसे करेंगे हम वो भी बता दिए। सीता गीता आस्था सभी को टेनिस आता। हाँ, लेकिन और क्या हो सकता है, तो आप ही देख मतलब एक ऑब्जर्वेशन कीजिए कि क्या क्या आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सिंपल आ सकता है। ऐसे आपको पूछ सकता है कि जो हमारे पास हीरा होता है, हीरा क्या होता है भाई, हीरा क्या होता है, डायमंड क्या होता है, डायमंड जो होता है एक विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। सुचालक कहने का मतलब वो होता है कि उसमें करंट आसानी से पार कर सकता है। हो गया। और क्या हो सकता है फार्मूला सब, हम वो आपको बता दें कार्बन के बारे में डिटेल्स नहीं, लेकिन मतलब जैसे एल्केन होता है, एल्काइन होता है, और वो भी मतलब एल्केन सब होता है। आप बोलेंगे कि हमको ही नहीं आता है तो क्या करेंगे, आता है लेकिन कैमरा के सामने मतलब हिचकिचा जाते हैं। हाँ, हो गया। लेकिन ये हो गया। और कार्बन का आपके बारे में अगर पूरी जानकारी है, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, मीथेन क्या होता है, हमारे पास CH4 होता है, हमारे पास बेंजीन क्या होता है, तो C6H6 हमारे पास बेंजीन होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास NH4 क्या होता है, तो हमारे पास NH4 जो होता है अमोनिया होता है। हमारे पास NH3 क्या होता है, तो हमारे पास ये होता है अमोनिया, और ये होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आप कमेंट में लिखिएगा। बहुत बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि NH3 क्या होता है और NH4 क्या होता है। समझ गए। और अगर नहीं होगा तो हम वीडियो अपलोड करेंगे और कमेंट में लिख देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, हाँ, K2SO4 को हम क्या कहते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है यार। इसको हम मजबूत कहते हैं कि क्या कहते हैं यार, के हम भूल गए हैं यार, पता नहीं। K2SO4 को हम क्या कहते हैं, तो जो हमारे पास K2SO4 होता है, याद नहीं आ रहा है यार, K2SO4 इसको हम क्या कहते हैं। हमको लगता है क्या नहीं, कोई चीज़ बहुत मजबूत होता है, एकदम मतलब लोहा है तो मजबूत हो जाता है, जैसे सीमेंट होता है, अगर बहुत दिन पानी में छोड़ देंगे तो बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन हमको लगता है कि मजबूती लेकिन होता है, लेकिन पता नहीं यार क्या होता है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो आज इतना ही रखते हैं, और प्रयास करेंगे और कुछ नॉलेज लेंगे और समझाने का और बेहतरीन से प्रयास करेंगे।